और आपने सुना अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा। और हमारे साथ एक अहम मुद्दे पर डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए, डॉक्टर कुलदीप विश्वकर्मा, जो नेत्र सर्जन हैं, जो आपको बता रहे हैं कि इस बरसात के मौसम में किस प्रकार से आई फ्लू से बचे, अपने बच्चों की सुरक्षा किस प्रकार से करें, किस प्रकार से अपने नेत्र का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि अगर आई फ्लू ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके कई दुष्परिणाम भी जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, दोबारा से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ भारत समाचार में। और कुलदीप जी, एक अहम सवाल, कई ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें थोड़ी कमजोर होती हैं, वो लेसिक सर्जरी करवाए होते हैं या किसी प्रकार के लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग किस प्रकार से अपने नेत्रों की बचाव करें अगर उन्हें किसी प्रकार का ये जो फ्लू है उससे वो ग्रसित हो जाते हैं तो? नहीं, जो लोग भी कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर रेड आई है, अगर कंजक्टिवाइटिस हो रखा है, तो ऐसे समय पे उनको कॉन्टैक्ट लेंस नहीं लगाना चाहिए। उस समय के लिए उनको डार्क ग्लास या चश्मे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। जिनका लेसिक हो चुका है या जिनकी कोई और सर्जरी हो चुकी है, उनके लिए तो वैसे ही साधारण जैसे बाकी लोग साफ सफाई रखेंगे वैसे ही रखना है। बस ये है कि कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स जो हैं उनको तो खास करके उस समय कॉन्टैक्ट लेंस नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ओके डॉक्टर, उसके पहले हम बात कर रहे थे बुजुर्ग लोगों की, जो तमाम बुजुर्ग होते हैं जिन्हें मोतियाबिंद जैसी दिक्कतें होती हैं या फिर उन्होंने इंस्टेंट ऑपरेशन कराया हुआ है, उनको अगर ऐसी दिक्कत हो जाती है तो उन्हें किस प्रकार से अपना देख रेख करना चाहिए? क्या डॉक्टर्स के पास जाकर उन्हें तुरंत से सलाह लेनी चाहिए? बिल्कुल, अगर किसी का तुरंत रिसेंट समय कम समय पे ही जल्दी ही ऑपरेशन हुआ है और ऐसे में उनकी आंख उठाई है, इन्फेक्शन हो गया है, आईफ्लू हो गया है, तब तो उनको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि पहले तो ये बाहर का इन्फेक्शन है। कंजक्टिवाइटिस अगर खाली है तो आंख का बाहरी इन्फेक्शन है, कंजक्टिवा का इन्फेक्शन है। लेकिन अगर जल्दी ही ऑपरेशन हो चुका है तो ये इन्फेक्शन आंख के अंदर भी जा सकता है, वो ज्यादा भयावह स्थिति है। तो ऐसे में तो उनको तुरंत अपने एक्सपर्ट के पास डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर, एक कोई सजेशन जो आप हमारे भारत समाचार के दर्शकों को देना चाहेंगे आई फ्लू के चलते? क्योंकि तमाम, जैसा कि हमने आपसे पहले भी जिक्र किया कि अलग अलग जनपदों से प्रदेश के तस्वीरें आ रही हैं और लोग लगातार इस बात की डिमांड कर रहे थे भारत समाचार से कि हम किसी विशेषज्ञ को अपने साथ बैठाएं और उनके तमाम समस्याओं का निस्तारण दें। तो एक सजेशन जो आप उन तमाम लोगों को देना चाहेंगे कि किस प्रकार से इस मौसम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किस प्रकार से हाइजीनिक रहे, ताकि आपको, आपके बच्चे और आपके घर के बुजुर्ग जो हैं, हर उम्र के लोग इस आई फ्लू की बीमारी से सुरक्षित रह सके? पहले तो उन मरीजों को जिनको आई फ्लू हो रखा है, कोशिश करें कि वो बाहरी भीड़ वाली जगह पे न जाएं। अपनी आंखों को ठंडे पानी से बार बार धोते रहें, साफ सुथरे टिश्यू पेपर से बार बार धोते रहें, आंखों को मले ना और किसी दूसरे से हाथ मिलाने से या मिलने से भी रुकें। कोशिश करें कि जिस समय इन्फेक्शन है घर पर ही रहें और जो नियमित दवाएं एक्सपर्ट द्वारा बताई गई हैं उनको डालते रहें। अगर ऑफिस जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो उस दरमियान छुट्टी लिए रहें और घर पर ही रहें। जिनको नहीं हुआ है कोशिश करें वो, जैसे आंख अस्पताल पे इस समय सारे पेशेंट कंजक्टिवाइटिस के ही है, ओपीडी में नॉर्मली 70 से 80% पेशेंट है, तो आंख अस्पताल में वैसे ही अनावश्यक जाने से बचें। जो अगर उनके परिवार में किसी को हो रखा है तो उनसे भी मिलने से बचें। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, और आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने सुना डॉक्टर कुलदीप विश्वकर्मा को कि किस प्रकार से उन्होंने बचाव की बात कही, किस प्रकार से उन्होंने तमाम तरह के जो है हाइजीन के तरीके बताएं कि हाइजीनिक रहें ताकि आप इन तमाम बीमारी से बचे रहें, अपने और अपने से बड़े उम्र के लोगों को भी सुरक्षित रखें। और स्पेशल जो डॉक्टर ने बताया उन तमाम लोगों के लिए जो लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं और उन लोग जो तमाम थोड़े दिनों पहले मोतियाबिंद, कैटरेक्ट जैसी बीमारियों के ऑपरेशन से गुजरे हैं, वो अपना किस प्रकार से ध्यान रखें। और एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार मिलेंगे, बने रहिए भारत समाचार के साथ।